हेलो फ्रेंड्स, आई एम धीरज सिंह और आज हम लोग इस इंडियन ज्योग्राफी के क्लास में जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया को समझेंगे। इस चीज को हम लोग मैप के थ्रू भी देखेंगे और दूसरा कि ये जो इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इनका टाइम पीरियड क्या है, कब बना, कैसे बना, इन चीजों पर भी थोड़ा फोकस डालेंगे। मतलब कि इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया के मैप पे या जो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है, इसमें कौन सा जो रॉक्स है या कौन सा चट्टान है वो कहाँ पाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्कियन रॉक्स को। तो मैंने आर्कियन रॉक्स जो है, आर्कियन रॉक्स को ब्राउन कलर से जो है वो डिनोट कर रखा है। देखिए ब्राउन कलर से जो है ये पूरा जो हमारा एरिया है ये सब आर्कियन रॉक का है। ये जितना आपको दिख रहा है जिसको मैंने ब्राउन कलर से आउटलाइन कर रखा है, तो इन ये जो है ये आर्कियन रॉक है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग गोंडवाना लैंड को। तो गोंडवाना लैंड ये देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा है। गोंडवाना लैंड ये हमारा जो है ये गोंडवाना लैंड है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टर्शियरी लैंड को। तो टर्शियरी लैंड को मैंने ब्लू कलर से आउटलाइन कर रखा है। तो ये देखिए ये हमारा टर्शियरी लैंड है। टर्शियरी लैंड है, टर्शियरी रॉक बोल सकते हैं इसको, टर्शियरी रॉक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पैलियोजोइक को। तो पैलियोजोइक जो है हमारा फ्रेंड, मैंने व्हाइट कलर से जो छोड़ रखा है ये हमारा पैलियोजोइक रॉक है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कडप्पा को। तो कडप्पा जो ब्लैक कलर से जो भी आपको दिख रहा है डार्क ब्लैक में, ये सब आपका कडप्पा रॉक्स है। ठीक है। इसके बाद मेसोजोइक रॉक को हम लोग देखेंगे। तो मेसोजोइक रॉक देख लीजिए, सिर्फ यहाँ पे राजस्थान में थोड़ा सा दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद हम लोग एलुवियल प्लेन को देखेंगे। तो एलुवियल प्लेन जो है फ्रेंड्स वो हमारा, ये आपको पूरा गंजेटिक रीजन में दिखेगा। जो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा का जो प्लेन है, इसी को पूरा हम एलुवियल प्लेन बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए ये जो एलुवियल प्लेन है ये हमारा कोस्टल लैंड में भी मिलता है। देखिए वेस्ट बंगाल के पास हम देख रहे हैं और फिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु केरला तक पूरा जो है हमारा वो आपको एलुवियल प्लेन दिखेगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेक्कन ट्रैप को। तो डेक्कन ट्रैप को मैंने ग्रे कलर से दिखा रखा है। ये देखिए हमारा डेक्कन ट्रैप है। ये यहाँ पे डेक्कन ट्रैप है। इसको मैंने ग्रे कलर से इसलिए भी दिखाया क्योंकि ये सॉरी ब्लैक सॉइल मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो है वो डेक्कन ट्रैप का जो अंश है वो यहाँ यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। जो ग्रे कलर से जितना भी हम मैंने आउटलाइन कर रखा है इन सबको देखना है। फिर विंध्यन रॉक, विंध्यन रॉक जो है वो येलो कलर से जो मैंने पूरा दिखा रखा है ये है आपका विंध्यन रॉक। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो ये रॉक्स हैं, इन रॉक्स का जो है वो फॉर्मेशन कैसे हुआ और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। इनका फॉर्मेशन कब हुआ और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को हम लोग पीरियड वाइज समझें। तो देखिए पीरियड जो हमारा होता है वो तीन तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक होता है एरा, एक होता है एरा, दूसरा होता है आपका पीरियड, पीरियड, और थर्ड होता है इपोच। जो एरा होता है इसको हम लोग महाकल्प बोलते हैं, और जो पीरियड होता है इसको हम लोग कल्प बोलते हैं, और जो इपोच होता है इसको हम लोग युग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि जो भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है इसमें कब क्या किस पीरियड में क्या क्या बना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं तो प्री कैम्ब्रियन जो एरा है इसको देखेंगे। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में आपको आर्कियन रॉक्स दिखेगा, धारवाड़ रॉक्स दिखेगा, कडप्पा रॉक दिखेगा, विंध्यन रॉक दिखेगा। इसके बाद हम लोग पैलियोजोइक में देखते हैं। तो पैलियोजोइक में आपका गोंडवाना जो रॉक है वो दिखता है, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा जो बिटुमिनस कोयला है वो इसी में पाया जाता है। इसके बाद मेसोजोइक जो एरा है इसमें हम लोग देखेंगे तो डेक्कन ट्रैप हम लोगों का बनता है मेसोजोइक में। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेनोजोइक में। तो सेनोजोइक में जो होता है, सेनोजोइक एरा जो है इसमें
कल्प होता है या दो पीरियड होता है। फर्स्ट होता है आपका टर्शियरी पीरियड एंड सेकेंड होता है आपका क्वार्टरनरी पीरियड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे टर्शियरी में। तो टर्शियरी का जो इपोच या युग होता है, इसमें आपका जो मेजरली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ओलिगोसीन इम्पोर्टेंट है, मायोसीन एंड प्लायोसीन। क्यों? क्योंकि ओलिगोसीन में ग्रेटर हिमालय बनता है, मायोसीन में लिटिल हिमालय बनता है, और प्लायोसीन में जो है वो शिवालिक बनता है। अच्छा, ओलिगोसीन में ग्रेटर हिमालय के साथ साथ एमसीटी मेन सेंट्रल थ्रस्ट का निर्माण होता है, एंड मायोसीन में लिटिल हिमालय के साथ साथ जो है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट एमबीएफ का निर्माण होता है, एंड प्लायोसीन में हम लोग देखेंगे तो शिवालिक के साथ साथ एचएफएफ यानी हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वार्टरनरी पीरियड देखेंगे तो होलोसीन आएगा, होलोसीन इपोच आएगा, यानी होलोसीन युग बोल सकते हैं, जिसमें कि हमारा सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन का निर्माण होता है और फिर कोस्टल प्लेन बनता है हमारा। तो इसमें हम लोगों ने ये समझा कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो जो है हमारा, किस किस पीरियड में कौन कौन से स्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें समझेंगे कि जो जितने भी रॉक्स हैं हमारे यहाँ जो पाए जाते हैं, उन रॉक्स की विशेषताएं क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें देखेंगे तो हमारा आर्कियन रॉक्स को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो आर्कियन रॉक्स बना कैसे है, तो ये हॉट मैग्मा और लावा के शीतलीकरण यानी ठंडा होने से बना है। इस रॉक्स में क्या पाया जाता है, तो आपको ग्रेनाइट नीस का फॉर्मेशन मिलेगा। इसमें फॉसिल यानी कि जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें जीवाश्म आप लोगों को नहीं मिलेगा। इसके बाद जो है वो इसमें मेटॉलिक और नॉन मेटॉलिक दोनों टाइप के जो वो मिनरल हैं वो सब मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत जो है वो अधिक होती है, इसलिए ये इकोनॉमिकली यूजफुल नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग सेकंड में धारवाड़ रॉक्स को देखेंगे। तो धारवाड़ रॉक्स जो है ये बना कैसे है, तो आर्कियन रॉक जो है ना, आर्कियन रॉक में जब फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज आया था और उसमें जो इरोजन हुआ था, फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो हुआ, ये आपका हाई टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से एंड हाई प्रेशर की वजह से, हाई प्रेशर प्रेशर की वजह से जो है आपका इसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंज आया और इसमें इरोजन हुआ, तब जाकर के जो है वो धारवाड़ रॉक बना। इसलिए धारवाड़ को हम लोग मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक भी बोलते हैं। मेटामॉर्फिक इसलिए क्योंकि इसमें फिजिकल एंड केमिकल चेंज आया हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के कारण, एंड सेडिमेंट्री इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आर्कियन रॉक में इरोजन से जो डिपोजिशन हुआ था उसमें फोल्ड आने से, या जो उसमें जो चेंजेज आया उसमें चेंजेज आने से जो रॉक बना उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो धारवाड़ से पुराना और कोई नहीं मिलता है। इसमें भी मेटॉलिक एंड नॉन मेटॉलिक दोनों मिनरल मिलता है। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा कम होता है, इस वजह से ये इकोनॉमिकली बहुत अधिक यूजफुल है, क्योंकि जो धारवाड़ रॉक्स में मिनरल्स जो मिलता है उसको एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान होता है। अच्छा, इस रॉक्स में भी जो है वो फॉसिल नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे और देखते हैं। अब देखते हैं कडप्पा रॉक। तो कडप्पा रॉक जो है वो आर्कियन एंड धारवाड़ इन दोनों में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से फिजिकल एंड केमिकल चेंज की वजह से जो है वो कडप्पा बना है, और इन दोनों में इरोजन भी हुआ है, और इरोजन की वजह से जो चट्टान बना है उसी को कडप्पा कहते हैं। इसमें क्या मिलता है, तो इसमें आपको लाइम स्टोन मिलेगा, इसमें आपको सैंड स्टोन मिलेगा। ठीक है, फिर जो मार्बल है वो मिलेगा आपको, लेकिन लाइमस्टोन अधिक मात्रा में मिलेगा। इसमें भी मेटॉलिक एंड नॉन मेटॉलिक दोनों तरीके का मिनरल मिलता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विंध्यन को। तो विंध्यन जो है, विंध्यन कडप्पा के सेडिमेंटेशन एंड डिपोजिशन से बना है। ठीक है, अब देखिए इसका एक्सपेंशन कहाँ से कहाँ तक है, तो इसको हम लोग देखेंगे तो रोहतास से लेकर के चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ये रोहतास जो है वो बिहार में है और चित्तौड़गढ़ जो है वो राजस्थान में है।
तो रोहतास से लेकर के चित्तौड़गढ़ तक मिलेगा। इसके बाद इसमें जो रेड सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है फ्रेंड्स डायमंड भी मिलता है। जो डायमंड मिलेगा आपको पन्ना में एंड गोलकुंडा में मिलता है, पन्ना के माइंस में एंड गोलकुंडा के माइंस में। ठीक है, अब देखिए फिफ्थ में हम लोग देखेंगे गोंडवाना को। तो गोंडवाना जो है वो आपका कार्बोनिफेरस पर्मियन एज का है, और ये जो आपका भू संचलन एवं धसाव से बना है। यानी कि जब जो इंडियन प्लेट था, वो इंडियन प्लेट जब कन्वर्ज कर रहा था यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो जो हमारा जो पेनिनसुला था, इंडियन पेनिनसुला, इसमें भ्रंशन हुआ और उस भ्रंशन में धसाव हुआ। और धसाव होने की वजह से जो जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो उसमें जाकर के दब गए, और बहुत सालों के बाद वो कोयला के रूप में जो है वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कोयला में कौन सा, तो बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक मात्रा में इसमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं डेक्कन ट्रैप को। तो डेक्कन ट्रैप जो है ये बैसाल्टिक रॉक है, और यही बैसाल्टिक रॉक का जो इरोजन होता है, इरोजन होने एंड सेडिमेंटेशन होने से अपन हमारा ब्लैक सॉइल बनता है। अच्छा, ये जो है ये शांत दरारी प्रकार के ज्वालामुखी से बना है, और इसका जो है वो ये जो मिनरल है, इसमें मिनरल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हिमालय एंड गैंजेटिक प्लेन को। तो हिमालय एंड गैंजेटिक प्लेन को हम लोग देखेंगे, तो मैंने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि टर्शियरी एज में जो है हमारा हिमालय का जो है वो फॉर्मेशन हुआ था। इयोसीन में हमारा ट्रांस हिमालय बना और आईटीसीजेड बना। इयोसीन में हमारा ट्रांस हिमालय बना और आईटीसीजेड बना। इसके बाद ओलिगोसीन में ग्रेटर हिमालय बना एंड एमसीटी बना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। आईटी आईटीएसजेड जो है फ्रेंड्स, ये है इंडस सांगपो सुचर जोन। ठीक है, इसके बाद हम लोग मायोसिन में देखेंगे, तो मायोसिन में हमारा जो है वो लिटिल हिमालय बना और मेन बाउंड्री फॉल्ट बना। इसके बाद प्लायोसिन में शिवालिक बना और एचएफएफ यानी कि हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट बना। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा मैप के माध्यम से अगर समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये हमारा नॉर्थ है, यानी कि आप इधर यूरोपियन प्लेट को देखें और साउथ में इंडियन प्लेट को देखें। जब इधर से यानी कि तिब्बत प्लेट्यू से जब हम लोग अपना जो विंध्यन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि नॉर्थ से जब हम लोग साउथ की ओर आएंगे, तो सबसे पहले हमारा तिब्बत का प्लेट्यू मिलेगा। उसके बाद ट्रांस हिमालय मिलेगा। ट्रांस हिमालय के बाद जो एक घाटी मिलेगा, वैली मिलेगा, उसको हम लोग आईटीएसजेड बोलते हैं, इंडस सांगपो सुचर जोन। उसके बाद हमारा ग्रेटर हिमालय मिलेगा। फिर जो एक घाटी मिलेगा वो मिलेगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट। फिर हमारा लिटिल हिमालय मिलेगा। फिर एक घाटी मिलेगा, वो मेन बाउंड्री फॉल्ट मिलेगा। फिर जो हमारा एक जो माउंटेन मिलेगा वो शिवालिक मिलेगा। फिर एक घाटी एचएफएफ मिलेगा, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। जो यही हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है ना, यही हमारा जो है वो हिमालयन रीजन को जो गंजेटिक प्लेन है उससे अलग करती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हमको गंजेटिक प्लेन पूरा दिख रहा है, और इस गंजेटिक प्लेन में, गंजेटिक प्लेन के बाद जो है वो हमारा विंध्यन जो माउंटेन है वो दिख रहा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसमें, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा जो ये नीचे इसमें मैप है, इस मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। ये जो A B C और डी जो है, ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है, यानी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड कैलाश जो है, ये आपका ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसके बाद ये देखिए, ये जो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा जो है ये ग्रेटर हिमालय है, एंड ये जो हमारा है ये लेसर हिमालय या लिटिल हिमालय है, और इसके जस्ट नीचे आप देखिएगा तो ये शिवालिक है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे में मैंने जो एक चार्ट आपको दे रखा है, इस चार्ट में मैंने पूरा जो है वो इसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को दिखाया है। इसको आप लोग स्टॉप करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा आज का क्लास इतना ही रहेगा, और अगर आप लोगों को मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा, और चैनल को शेयर भी करिएगा, ताकि और लोगों के पास जो है इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।